नमस्कार दोस्तों। क्या पंढरपुर की वारी के खिलाफ खड़ा रहेगा चीन? महाराष्ट्र के कुल देवता श्री विठ्ठल और रुक्मिणी माता के पंढरी वारी को यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में नामांकित करने का काम शुरू हो गया है, मगर इस पर चीन ले सकता है हरकत। आखिर चीन का इस बात से क्या लेना? आप देख रहे हैं सह्याद्री ज्ञान यूट्यूब चैनल और मैं हूं विक्रम सर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पंढरी की वारी और चीन का संबंध क्या है, इसका माजरा क्या है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर शहर में श्री विठ्ठल और रुक्मिणी माता का चंद्रभागा यानी भीमा नदी के किनारे मंदिर है। महाराष्ट्र के सभी जिलों से और अन्य राज्यों से लाखों लोग हर साल 15-20 दिन तक पैदल चलते हुए आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष के एकादशी को विठ्ठल दर्शन के लिए पंढरपुर आते हैं। पंढरपुर वारी में सहभागी लोगों को वारकरी कहते हैं। ये एक अनोखा भक्त पर्व होता है। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र ने 16 नवंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की। संस्थान की सूची में दुनिया भर की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक घटनाओं और स्थानों को दर्ज किया गया है, जिसे पूरी दुनिया जानती है। 195 देश यूनेस्को के सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। दुनिया भर में 332 गैर सरकारी संगठन इससे संबंधित है। 29 जून को बजट पेश करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि वारी को यूनेस्को की सूची में नामांकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद 10वें दिन ही सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत नामांकन मिलने के बाद पंढरपुर वारी की परंपरा वैश्विक हो जाएगी। साथ ही विदेशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाएगी। धार्मिक पर्यटन करने से तीर्थ स्थलों का विकास होगा। इसे दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर प्रसिद्धि मिलेगी। राज्य सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुंबई स्थित वास्तुशिल्प फर्म आभा नारायण लांबा एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं है। चीन हमेशा से ही भारत की ओर से आने वाले प्रस्तावों पर आपत्ति जताता रहा है। मतलब केवल तभी विरासत स्थल के रूप में वारी का नाम शामिल होगा जब प्रस्ताव के साथ ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करके यूनेस्को प्रतिनिधि मंडल को समझाने के लिए उचित तरीके से काम किया जाएगा। और पंढरी वारी यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला महाराष्ट्र का छठा स्थल बन सकता है। यूनेस्को ने पहले ही महाराष्ट्र के 5 सांस्कृतिक विरासत स्थलों यानी कि अजंता गुफाएं, वेरुल गुफाएं, मुंबई की एलिफंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नासिक का कुंभ मेला पंजीकृत कर लिया है। उनकी कतार में अब भूवैकुंठी पंढरी का नाम आएगा, जो विठ्ठल के वारकरी को ग्लोबल बना देगा। यूनेस्को की सूची में भारत के 42 स्थान है। इसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल है। यूनेस्को की सूची में भारत छठे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर इटली 59 प्रविष्टियां, इसके बाद चीन 57, जर्मनी 52, फ्रांस 52 और स्पेन 50 इनकी प्रविष्टियां इनके अंदर है। भारत के 42 स्थानों में दक्षिण भारत के मंदिर, पश्चिम बंगाल में न्योरा वैली नेशनल पार्क, कश्मीर में मुगल बाग, अंडमान में शेल्वेलर जेल आदि को नामांकित किया गया है। प्रस्ताव यूनेस्को को सौंपा जाने के बाद वहां इसकी जांच की जाती है। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल का निरीक्षण होता है। कोई आपत्ति हो तो सुनवाई होती है, उससे सामना होगा और उनको मनाना होगा। इसलिए यह काम उतना आसान नहीं है जितना लगता है। यूनेस्को में लॉबिंग होती है। इसके अलावा चीन हमेशा भारत के प्रस्तावों पर आपत्ति जताता रहता है। यदि प्रस्ताव पूर्ण हो, उसके साथ ऐतिहासिक साक्ष्य संलग्न हो तो उसकी जांच एवं अनुमोदन किया जाता है। पंढरी वारी के नामांकन के लिए दृश्य और अदृश्य प्रकृति की कुछ घटनाओं को दर्ज करना होगा। जैसे संतों का माहेर यानी कि मायका पंढरपुर है।
लाखों वारकरी भागवत धर्म की पताका लेकर पंडरी की ओर चल पड़ते हैं। यह परंपरा कब प्रारंभ हुई, इसकी नींव किसने रखी, इसके कुछ उदाहरण देने होंगे। यूनेस्को को आश्वस्त करना होगा, इसके प्रतिनिधि मंडल में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है। वे आध्यात्मिक धार्मिक बातें नहीं समझते, इसलिए समझाने का काम एक परीक्षा है। हम सबकी मनोकामना है कि पंडरी की वारी यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।